नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संगीतमय और प्रेरणादायक वाचन। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मनोरमा उपन्यास का अध्याय 11 से 15। इन अध्यायों में मनोरमा के जीवन में उभरते हुए संघर्ष, साहस और नैतिकता की छवियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या एक महिला अपनी परिस्थिति बदल सकती है। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना मुश्किल है और जेल के कोठरियों में यह उमस और भी असह्य हो गई है। एक भी खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़े डालता है। यहीं एक कोठी में चकधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं कि भीषण उत्पात क्यों हुआ। हमने कभी भूल कर भी किसी से यह प्रेरणा नहीं की, फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई। उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि यह हमारी नीयत का नतीजा है। हमारी शांति शिक्षा की तह में द्वेष छिपा हुआ था। हम भूल गए थे कि संघटित शक्ति आग्रह में होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं पर चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ ना जाती है तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अध जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध न करे, उसके संगठन से फायदा ही क्या। इसलिए उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है, या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने भी जुल्म हो उनके निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रव के लिए तैयार रहूं। राज्य पशु बल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साधु नहीं है जिसका बल धर्म है। वह विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है। वह सिपाही है जो डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध कराता है। इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वही मेरे साथ ये सब लोग कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवा और क्या है कि सभी आदमी अपनी आंख बंद कर रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो ये पाप तो मैं उस वक्त करता रहूंगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता। सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं, जेल में तो और भी ज्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। जब बाहर भी जवान और हाथ पांव बांधे ही जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर, वह भी जेल ही है। हाँ, जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। वह इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपा हुआ था। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद न होने के कारण खिसकर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों के नीचे एक छोला सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती। तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या करते हो बेटा? यहां तो बड़ा अंधेरा है, चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो, इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे। जो कुछ वह कहें लिख देना। बात ही कौन सी है? हमें कौन किसी से लड़ाई करनी है। कल ही से दौड़ लगा रहा हूं। बारे आज दोपहर को जाकर सीधा हुआ। पहले बहुत यों त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंडन छोड़ा। या वहां न चलना हो तो यही एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चित नहीं किया, सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक कितने हैरान हुए। वज्रधर, कैसी बातें करते हो बेटा? यहां नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है और तुम कहते हो सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की बात ही क्या है? चलो हलफनामा लिख दो, घर में कल से आग नहीं जली। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पांव में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती। चक्रधर जब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी न हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा लो, अब कुछ ना कहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम जन्म से जिद्दी हो, मेरी एक न सुनोगे, इसलिए आता ही ना था। लेकिन तुम्हारे माता ने मुझे कुरेद कुरेद कर भेजा। कह दूंगा नहीं आता, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियां संचित होती है। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है।
वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं ही तहसीलदारी की थी, ताड़ गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा है। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं? जो आंखों से देख रहा हूं वही कहूंगा। रोएगी रोए, रोना तो उसकी तकदीर ही में लिखा है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक मुंह में नहीं डाला। इसी तरह 2-4 दिन और रही तो प्राण निकल जाएंगे। चक्रधर करुणा से विहल हो गए। बिना कुछ कहे मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियां एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी शोखी, इसी पर इतनी दूने की लेते थे। चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों की सूक्ष्म नियमों से। परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे आदर्शों पर चलने की आशा रखता है और उन्हें आदर्शों से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में आशा रखता है। जेलर द्वारा कही गई बातों ने चक्रधर आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूं। चक्रधर ने कागज को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर कैदी ही बना रहूंगा। जब कैद ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है? अब या तो अदालत से बरी होकर आऊंगा या सजा के दिन काटकर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए। 1 सप्ताह के बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते। शहर में हजारों आदमी आ पहुंचते थे। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते हैं। लेकिन और कोई आए ना आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम में 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चद्दर हंस हंसकर मित्रों से विदा हो रहे थे। उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा हो जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में फूलों का एक हार था। वह उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में एक भी ऐसा ना होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम ना हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल न सके। उसे शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरु हरसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की वीरभक्ति उसकी बालक्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर ले चले। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा राजा विशाल सिन्हा को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें बीरबहूटी हो रही थी, भौंहें चढ़ी हुई। उस समय राजा साहब कोपभवन में मारे क्रोध से अपनी मूंछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे ये पूछने आई हूं कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कुछ अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती थी उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे। मनोरमा के मान प्रदीप सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीर आत्मा है और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मनोरमा के सौंदर्य में राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर किया।
जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े होकर उसकी ओर ऐसे त्रिशीत नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वहां खिंचे रहते थे, उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से वो राजा साहब का आना जाना पसंद करती थी। वह उनके इरादों को भांप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वो अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़े। लौंगी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे से उन्हें मकान में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए कि हमें विवाह करना मंजूर नहीं। मुंशी जी ने सोचा, आज राजा साहब से कह देता हूं कि साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होती है, इसलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू की। हुजूर, बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के डेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बात से झेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद नहीं करना हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू कर देता हूं। आज ही ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई। राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूंगा। पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी, मुंशीहूर, आज जलसा होना चाहिए। मनोरमा सहरानी, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोच। जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा? भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे। न कुछ कहते बनता था, न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर ये सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में ही बदा था तो मैं क्या करता। मनोरमा भी तो खुश है। ज्यों ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहां क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या? सुनकर लौंगी ने अपना कपाल पीट लिया। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। उसने खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली, लेकिन शदी थोटी कही गई थी, अब बात फेरी नहीं जा सकती थी। ऐसे लौंगी मन मारकर उसी दिन से विवाह की तैयारियां करने गई होती। 9 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकल आ गया। सहसा एक दिन शाम को घर में लेकर जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में हरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा की विवाह की तैयारी तो ही रही थी और यूं भी देखने वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती फिरती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी। लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना निराश मालूम होता कि घंटों ये मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ भी नहीं है। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। ये भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौलदिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों न होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिल मिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तरप तरप कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा ये और क्या करेगी? मोती में जो चमक है वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता।
उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो ना मिटेगी। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह नई दुनिया में आ गए। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते हुए थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते हैं। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी ना कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाश्विक व्यवसाय है। आदि से अंतसार व्यापार घृणित ही जहनी पैशाचिक और निंद्य है। अनीति की भी अकल यहां दंग है। दुष्टता भी यहां दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भाग्यवान हैं जिनके लिए जेल कल्पवृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वह नाना प्रकार के साग भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी फल और फूलों से भरी हुई डालियां हुकाम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रात काल गेहूं तौल कर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उजरे या बहाना ना सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वहां बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन गालियों में बातें करना जिनकी आदत हो गई हो उन्हें कोई क्यों कर रोकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसी अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। इनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणितोपादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिकड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते मानो नर्तनधारी राक्षस हो। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थिति में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मुहफ्त बेह आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थी कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल किसी की आंखों में आंसू आए। यह व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन का कभी इतना आदर्श ना था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था। किंतु इसका असर बहुत जल्दी मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी कभी वे इन कथाओं पर अविश्वास पूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते हैं, पर अभिव्यक्ति पूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश ना होते। शनैः शनैः उनकी भक्ति चेतना स्वयं अदृश्य होती जाती थी। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन श्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज दरोगा की खबर लेनी चाहिए। जब देखो गालियां दिया करता है, ऐसा मारो कि जन्म पर को दाग हो जाए। यही न होगा कि 1-2 साल की मियाद और बढ़ जाएगी, बच्चा की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें सुनते रहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय ज्यों ही दरोगा साहब आकर खड़े हुए और एक को देर से आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगा जी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखें निकल आई। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ जाता है, तो तीर की तरह छपटे कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां न देगा, मारने को न दौड़ेगा। दरोगा, कसम कुरान की जो कभी मेरे मुंह से गाली का एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। कान पकड़ता हूं। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा। भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान बचती। यहां कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है। चक्रधर, दरोगा जी, कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चरा लाए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दरोगा,
लाहौल विला कुवत इतना कामीना नहीं हूं। दरोगा जी तो यहां से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गार्ड के सिपाहियों को ललकारा, हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चराए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दरोगा जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दरोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन सब बदमाशों का सरगना है, इसे गिरफ्तार कर लो। बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल लो सुअर के बच्चों का। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर से फावड़े, कुदाले और पत्थर ला लाकर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूं। दरोगा, चुप रह सुअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दरोगाजी पर झपटे। कैदियों पर खुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते दे देखकर उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। एक भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूकें चलानी शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, पत्थर न फेंको। सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्हें इसका मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, खिगियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दरोगाजी की सूरत तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फक, हवायां उड़ी हुई, थर थर कांप रहे थे कि देखें जान बचती है या नहीं। कैदियों ने देखा इस वक्त हमारा राज ये है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दरोगा के पास आया और जोर से धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी का एक एक बाल। चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़े? मेरे देखते तो ये अनर्थ न होने पाएगा। हाँ, मर जाऊं तो जो चाहे करना। अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं हो कितने सांसत होती है। इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाही और अफसरों के साथ आ पहुंचे थे। दरोगाजी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे जिससे कोई कैदी भागने न पाए। ये शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई है। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो। पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा किए डालते हैं। मरते ही हैं तो 2-4 कुमार को मार के मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिन्हा दरोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीत की नोक उसके सीने में चुभे कि चक्रधर ये कहते हुए, धन्ना सिन्हा ईश्वर के लिए। दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ के कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई। ये शब्द उनकी पशुवृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। ग्लानि के आवेश में बार बार चाहता है कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से उसे जकड़ रखा था कि उसका कुछ बस नहीं चलता। दरोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके में वह कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके बीच दौड़ा। करीब था कि दरोगाजी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्नासी ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि बंदूक लेकर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना जी, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे थे। धन्ना सिन्हा उनमें एक था। सिपाहियों ने भी छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और कतार में खड़े हो गए।
जिम, वेल दरोगा, क्या हाल है? दरोगा, हुजूर के अकबाल से फतह हो गई, कैदी भाग गए। जिम, ये कौन आदमी पड़ा है? दरोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम, इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दरोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर शांत किया। जिम, तुम कुछ नहीं समझता। ये लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है। दरोगा, देखने में तो हुजूर बहुत ही सीधा मालूम होता है, दिल का हाल खुदा जाने। खुदा के जाने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। ये आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता। मजहब की बातें तो बहुत करता है हुजूर। ओह, तब तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बातचीत करे तो फौरन समझ लो कि वह कोई साजिश करना चाहता है। रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक हो जाती है। यह आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा, सरकारी हुक्म उनको खूब मानता होगा, बड़े से बड़ा काम खुशी से करता होगा। दरोगा, जी हां, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको बहुत कड़ी सजा देगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दरोगा, हुजूर, पहले उसे डॉक्टर को दिखा लूं, ऐसा न हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम, वह मरेगा नहीं। ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं। ये कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इस इंतजार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब उधर मुखातिब भी ना हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसे हुई वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में जरूर असर था। हजारों आदमी इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और मनोरमा को दान, व्रत और तप सिवा और कोई काम न था। जिन बातों को वह पहले ढकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। कमजोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे, इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। ज्यों ही वह चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरु हरसेवक जोशी आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को यह मुकदमा सुपुर्द किया गया। ठाकुर साहब सरकारी काम में जरा भी रियायत न करते थे, लेकिन यह मुकदमा पाकर वह संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी नहीं देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहां सभी चक्रधर से खार खाए बैठे थे। मुकदमे को पेश हुए आज 3रा दिन था। गुरु हरदेव सेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहा था। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप कुर्सी पर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहां से आ रही हो? मनोरमा, घर से ही आ रही हूं। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा? गुरु सेवक, तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया। गुरु सेवक, जुर्म का साबित होना या न होना दोनों बराबर है, और मुझे मुलजिमों को सजा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूंगा तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सजा दिला देगी। हाँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए यह आत्मबलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा, बाबूजी के लिए सजा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं, वह निरापराध है और यह विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफी है। लेकिन तुम कहीं के न रहोगे। तुम्हारे देवता भले तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाए, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरु सेवक, चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहल जेल में के दरोगा पर वही गर्म पड़े थे। वह उस वक्त जब्त कर जाते तो यह फिसाद नंखड़ा होता। मनोरमा, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उनकी मियाद हटा दी जाए। गुरु सेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट से छिपा कर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही न कि आपसे नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग न कर दिया जाए। इसकी जरा भी चिंता ना कीजिए। गुरु सेवक अपनी स्वार्थपरता पर झेंपते हुए बोले, नौकरी की मुझे परवाह नहीं मनोरमा, मैं लोगों के कमीनेपन से डरता हूं। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है, और वह शब्द है स्वार्थ।
जानता हूं ये मेरी कमजोरी है, पर क्या करूं, मुझ में तो इतना साहस नहीं। मनोरमा, भैया जी, आप ये सारी शंका निर्मूल है। गवाहों के बयान हो गए कि नहीं? गुरुसेवक, हाँ हो गए। अब तो केवल फैसला सुनाना है। तो लिखिए। मैं बिना लिखवाए यहां से जाऊंगी ही नहीं, यही इरादा करके आज आई हूं। दौड़ा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरुसेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला रहा हूं। वहां पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह तो किसी को मालूम न था कि कहां। वहां से पार्क गया, पार्क से चौक पहुंचा, सारे जमाने की खाक छानता हुआ यहां पहुंचा हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि घर से चला करो तो जरा बतला दिया करो। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं जाऊंगी। राजा, आखिर क्यों? मनोरमा, अपनी इच्छा। गुरुसेवक, हुजूर, ये मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखवाने बैठी हुई है। कहती है बिना लिखवाए न जाऊंगी। गुरुसेवक ने यह बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकली। मनोरमा का मुंह लाल हो गया। समझी कि ये मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तनकर बोली, हाँ इसलिए बैठी हूं। तो फिर आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की क्यों जरूरत होती। आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूं। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो शायद मेरा वश चलता तो उसके हाथ कटवा लेती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान नहीं कर सकते। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरु सेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरु सेवक सिंह से ऐसे फैसले की किसी को आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितनी आदमी तो गुरु सेवक के दर्शनों को आए और ये कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। उछलें किस बिरते पर। चक्रधर इस इल्जाम से बरी ही न हुए, बल्कि उनकी पहली सजा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरु सेवक को गोली मार देते, और कुछ न कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि कोई कैदी उनसे बोलने तक न पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक न जाने पाए। इस रिश्ते पर यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे न बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मजाज खाने की हिम्मत सोचा ली थी। मजाए हकी इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी न दिया। बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते कि भी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंतक उस अंतर्द्वंद्व में उनकी आत्मा ने आज यजमान पर आत्मा का राज्य हो गया। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। वह किसी समाधि स्थितियों की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ध्यान देना वह तुच्छ समझते थे। कभी कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुटका देते और उसे एक खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था, इसलिए नहीं कि वह अंधकार से उब चुके थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकार की भी जरूरत न रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने का सामान नहीं, बस यही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वह कभी कभी विकल हो जाते। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डर भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर की प्रसन्न मुझ देखकर 2-4 बातें कर लेता था। गुस्सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी चरस तंबाकू की इच्छा हो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों न उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूं। कई दिनों तक तो वह संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूं या नहीं। आखिर एक दिन उनसे न रहा गया, पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज पेंसिल न मिलेगी? वार्डर ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो? इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि, जो क्षण भर के लिए मोह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था।
इसके बाद वार्डर ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज ला दूं? मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वह उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आशा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी नहीं की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने कर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली। अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस विरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी। ईश्वर में पहले भी उसकी भक्ति कम न थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और बढ़ गई। जब वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थना उस मातृ स्नेह पूर्ण आंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती है। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्लाकर रोने न लगूं। प्रातः काल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली गई। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। उसका कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ डांडस हो रहा था। नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर दो चौकीदारों के साथ कमरे में आते। उनके सिर कर कंटोप था और देह पर आधी आस्तीन का कुर्ता। मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था। दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब दो के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें हैं। उद्वार पर उद्वार उठते हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछे? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। चक्रधर भी यही सोचते हैं, क्या पूछूं? उसका एक एक अंग उसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। यहां तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहिल्या तुम इतनी दुबली हो, बीमार हो क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूं। आप अलबत्ता दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर दुबले होने के तो कारण है, लेकिन तुम क्यों ऐसी घुली जा रही ही? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊं तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। बाबूजी तो कुशल से हैं? पहले हाँ, आपको बराबर याद करते हैं। मेरे साथ वहां भी आए हैं, पर यहां नहीं। आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, पर आराम करने की उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने वे बातें महत्व की समझकर न कही, बल्कि इसलिए कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांधता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। घर का तो कोई समाचार न मिला होगा। अहिल्या, मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को सी मासिक बांध दिया है। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या, रानी मनोरमा, अभी थोड़े दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, ये तो बड़ी दिल लगी हो गई। मनोरमा का विवाह विशाल सिन्हा के साथ। मुझे तो अभी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या, बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हूं राजा साहब बिल्कुल उसकी मुट्ठी में है। जो कुछ वह कहती है वही होता है।
बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी जी ने ही 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया। चक्रधर क्षण भर भी और न ठहरे। अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया, डोल मंजीरे की आवाजें कानों में आने लगी। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा की सजग हुई। यो तो कभी कभी 12 माहों बैठक होती, पर फागुन आते ही बिला नागा मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र को कभी पास न आने देते, अपने शरीर को कभी कष्ट न देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जा रही है, सयानी बेटी घर पर बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 में गुजर करते थे, अब 75 भी पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं हंसकर, सभी की मदद करने को तैयार। वादे सबके करते हैं, किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांधते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी न कर सके। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को भी न पूछता, रियासत में नौकर करा दिया। किसी को चौकीदार, किसी को मुहर्रिर, किसी को कारिंदा। मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते हैं अपना ही यश गाना शुरू करते हैं और उनमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते हैं। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते और कुछ न कर सके तो बातों से ही पेट भर देते हैं। जो काम पहुंच से बाहर होता है उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उड़न घायां बताना, इन चालों में यह सिद्ध है। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा। एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान का पक्का करा लिया। बनिया बोरों अनाज मुफ्त में भेज देता, धोबी कपड़ों की धुलाई न लेता। सारांश यह है कि तहसीलदार साहब के पौ बारह थे। तहसीलदारी में जो मजे उड़ाए थे अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे, जिक्कू अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मनसद पर बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े, जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम न लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास इस वक्त बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूं। बाबूजी कल यहां आ जाएंगे। क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी की बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हाँफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी है। ये कहकर उल्टे पांव फिरा पहुंचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं? उनसे मिलती चलो। मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था इसके पैरों के नीचे आंखें बिछा दो। मेरे धन्य भाग्य। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया और पुलकित कंठ से बोली, माताजी धन्य भाग्य जो आपके दर्शन हुए, जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को थुन की भांति मातृ स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली गई तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। दस बज रहे थे, मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर की ओर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातः काल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टेशन पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रातः समय में मनोरमा कमरे में आई और मेज पर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और एक क्षण में आकर वह कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हर सेवक, हाँ, उसके लिए पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूं कि भद्दड़ न हो जाए। हर श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी है। अगर सन्मार्ग पर चलने पर विरासत जब्त भी हो जाए तब भी मैं उस मार्ग से विचलित न होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी मैं तुम्हारे ही भले को कहता हूं, तुम नहीं जानती कि जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी इस सदुपदेश के लिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहित हूं, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, लेकिन 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। जाइए। दीवान साहब के जाते ही मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो मनोरमा चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी।
वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे राजा साहब के आकर बैठ जाने की तब तक खबर न हुई जब तक उन्हें उनके फेफड़ों में खांस ने मजबूर न कर दिया। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उसकी ओर प्रेम विह्वल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट न मिली। क्या बहुत देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूं। तुम लिख रही थी इसलिए छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूं कि जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे सैनिक वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहाँ उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना पड़ेगा। सरकार यूं ही हम लोगों पर संदेह करती है तब तो फिर सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। मनोरमा फिर लिखने लगी, जो कि राजा साहब को वहां से चले जाने का संकेत था। पर राजा साहब ज्यों की त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वह फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हर्ज? मनोरमा ने करुण कमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने को जगह न थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन आदमियों से खचाखच भरे थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने, और सेवा समिति के सदस्य रंग बिरंगी झंडियां लिए हुए। मनोरमा नगर के कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बरामदे में राजा विशाल सिन्हा, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर की रईस और नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर से उधर पैंतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाते हुए दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी उन्माद से उन्मुक्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठ गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगल गान समाप्त हुआ तो राजा जी ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया। सब लोगों उनसे गले मिले और ये जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं, मुझे तमाशा न बनाए। संयोग से मुंशी जी वही खड़े थे। ये बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए थे? तुम ही अपनी इज्जत न करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? आदमी कोई काम करता है तो रुपये के लिए या नाम के लिए। यदि दोनों में से कोई हाथ न आए तो वह काम करना ही व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया था और कुछ आपत्ति करने का साहस न हुआ। चुपके से राजा साहब की टुकड़ी पर बैठे। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशाश्वमेध और चौक पर होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा। यहां मुंशी जी के मकान के सामने एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था। निर्हुआ कि यही सभा हो और चक्रधर को अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द न निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी के भाषण में आपको जो रस मिलता वह मेरे शब्दों में कहा। कोयल के स्थान पर कौआ हुआ खड़ा हो गया है, शहनाई की जगह नृसिंह ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञात न होगा कि पूज्यवर चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं और वह भी उन्हें उसी भाव से देखती है। अपने ग्रुप का सम्मान करना शिष्या का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए भी जगह नहीं रही। इसके लिए क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दोनों की रक्षा की वह आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। जिस अवस्था में और युवक धन की उपासना करते हैं, आपने धर्म, जाति, प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूं। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं से स्वीकार करता हूं। राजा के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूल न उठा हो? यह मानवीय स्वभाव है और आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। तो साथियों, आपने देखा
मनोरमा के जीवन के नए मोड़ को, जहां उसे अपने नैतिक सिद्धांतों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको मनोरमा के संघर्ष में कौन सा भाग सबसे प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद और जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ।